जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं? गुरु जी की ब्लेसिंग्स सबको मिल रही है। भगवान करे संगत हमेशा खुश है। गुरु जी का जन्मदिन आ रहा है, मांग लो जो विश मांगनी है। गुरु जी ने सबकी विश पूरी कर देनी है संगत जी। तो आप भी मांगो और अच्छी चीज मांगना, ठीक है संगत जी। ये भी साथ कह देना जो चीज मांग रहे हो, यदि ये चीज सही है तो देना, नहीं है तो मत देना। गुरु जी क्या क्या लेकर आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। तेरे घर की चौखट तक यूं नहीं पहुंचा ये संकेत जो तेरी बेटी और पूरे घर की किस्मत बदल सकता है। सिर्फ 1% खुश नसीब लोग ही इसे सुन सकते हैं। सत्संग को आपने पूरा सुनना है संगत जी, ठीक है। जैसे कहते हैं कि कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। कद्र मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की संगत जी। गुरु जी का संदेश है। गुरु जी कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि 20 तारीख आने से पहले तुम्हें गुड न्यूज़ मिलेगी या मैंने देनी है, और तुम तैयार रहना। सिर्फ मंत्र जाप करें। चलो अब मैं असली चमत्कार देखेंगे, जिसके बाद तुम मेरा नाम ले लेकर नहीं थकोगे और पैसे बनाने की जगह रख लो, क्योंकि अब बहुत से पैसे आने वाले हैं। बस तुम जैसा कहा है वैसा करते रहना और शुक्राना करना मत भूलना। संगत जी, गुरु जी को एक शुक्राना ही तो पसंद है, तो शुक्राना इतना करोगे उतने गुरु के समीप जाओगे, उतना ही आपको फायदे होंगे जितना सत्संग सुनेंगे। न जाने कौन सी बच्ची के लिए गुरु जी कह रहे हैं कि मेरी बच्ची तू रोया न कर, दिल छोटा न करया कर, सब ठीक होना है। तेरे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। आज जो परेशानी तुम्हें हो रही है उस समय के लिए है। तेरे जीवन को संवार दिया है। अब तेरे रोने के दिन खत्म हो गए। चल अब खुशी खुशी शुक्राना करना मत भूलियो, ठीक है। गुरु जी का कहना है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कह रही हैं कि एक बात याद रखिए, कोई भी अच्छा इंसान सिर्फ पढ़ने लिखने से नहीं होता, ऊंचे पद पर बैठने से नहीं होता, अच्छे संस्कारों से होता है। मैंने पढ़े लिखे बड़े बड़े घरों में ऐसी गलत हरकतें करते हुए लोगों को देखा है जो देखी ही हैं, और गरीब घरों में यदि नहीं होती और घर में बच्चे अनपढ़ घरों में भी होता है। जो अनपढ़ है वो जो अनपढ़ घरों में नहीं होता, पढ़े लिखे ही घरों में होता है शरारतें या गलत काम। तो पढ़ाई लिखाई यही तय नहीं करेगी कि आप अच्छे इंसान बनेंगे कि नहीं। पूरे घर की किस्मत बदल सकते हैं गुरु जी। ते गुरु जी, आप मुझे किसी पर भी बोझ मत बनने देना।
मेरे गुरुजी जो मुझसे दूर होना चाहिए उससे पहले मुझे उनसे दूर कर दे। संगत जी कुछ बातें बता रही हूँ, आशा है कि आप ध्यान से सुनेंगे। आपकी रसोई खाना बनाने की जगह ही नहीं बल्कि समृद्धि और सुख संपन्नता का स्रोत भी है। अगर आप ध्यान से ये बातें पता चलती हैं, इससे अगर आप रसोई को ढंग से काम में लाते हैं, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है और अमीर भी बन सकते हैं। अमीर बनने के लिए ये जानना और अपनाना आपके जीवन को बदल सकता है। संगत जी, तवा किचन की सबसे ज़रूरी चीज़ है और तवा नहीं होगा तो रोटी नहीं। तवा हमेशा सही दिशा में और ठीक तरीके से रखा होना चाहिए, तभी लक्ष्मी का वास होता है और बहुत पैसे बनने के योग बनते हैं। इसलिए कहते हैं तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या कढ़ाई को इस्तेमाल करती है तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति और बच्चों पर होता है। ऐसा करने से बच्चे नशे का शिकार भी हो जाते हैं। ये सब बातें राहु के प्रभाव के कारण होती है, क्योंकि तवा और कढ़ाई दोनों ही राहु के प्रतीक है और तवा और कढ़ाई दोनों लोहे के ही बने होते हैं। संगत जी, जब आप रोटी बनाने के लिए तवा गर्म करते हैं तो उस पर थोड़ा सा नमक ज़रूर डालिएगा। ध्यान रखना कि नमक में कोई ऐसी चीज़ ना मिलाओ जैसे हल्दी मिर्च का चम्मच। ऐसा करने से, तवे पर नमक डालने से नेगेटिविटी हो जाएगी। अगर आप धो के करते हैं इस्तेमाल, नमक डालते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो संगत जी, आप ध्यान से सुनो, ये छोटी छोटी बातें आपकी लाइफ में बहुत काम करेंगे। हम क्या करते हैं, उठते हैं और फटाफट ऐसे ही धो देते हैं, कई बार धोते भी नहीं। तो अब आपको पूरा डिटेल में बता दिया है किचन की, क्योंकि शुरुआत आपके घर की नहा धोकर किचन से ही होती है। अकेले ही सही, अब मैं खुश हूँ। हम बदले नहीं हैं, बस सब कुछ समझ गए हैं। रिश्तों की, कभी दौलत की निगाह हमें मत देखना, क्योंकि निभाने वाले इंसान अक्सर गरीब ही होता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वे इंसान जानता है हमारी कमज़ोरियों को। इतने समझदार बने कि किसी को माफ़ भी कर सके, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वाले दोबारा से तुम्हें विश्वास कर फिर से धोखा दे दे। इसलिए ये बातें बहुत ज़रूरी होती हैं आपको बतानी, ताकि हमारी संगत में खुशी ठीक रहे, खुश रहे। ठीक है ना संगत जी? और एक दूसरे की फीलिंग की रिस्पेक्ट ही आजकल कहाँ करते हैं, नहीं करते ना। तो इन रिश्तों को ज़बरदस्ती खींचने की ज़रूरत ही क्या है। संगत जी देखो, हम कपड़े खरीदते हैं, ढेर लग जाता है, जगह भी गिरती है, तो पुराने कपड़ों का हमने क्या करना है। तो घर की सफाई आप लोग करते हैं, परंतु जहाँ अलमारियों में ढेर इससे और होता जा रहा है, जिससे नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। कभी कभी तो संगत जी 10 साल 12 साल पुराने कपड़ों पर भी ये बातें मतलब लोग कर रहे हैं, तो ढेर जमा करते जा रहे हैं। पुरानी चीज़ों में इतनी नेगेटिविटी आती है कि आपके दिन प्रतिदिन इस चीज़ का बुरा असर पड़ता है, आपके घर पर, कपड़ों पर, बाकी चीज़ों पर भी। इन कपड़ों से को किसी को दान देने से पहले यदि आप धो कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं, तो उससे काफ़ी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपके कपड़ों की ऊर्जा वॉश आउट हो जाती है। कपड़ों को देते रहना चाहिए, जैसे और किनको देना चाहिए ये बात सबसे जानने वाली है। जैसे सफाई कर्मचारी या छोटे छोटे बच्चे जो कूड़ा करकट उठाते हैं,
इससे सबको कपड़े दे, आप इन सबको कपड़े दे सकते हैं, भिखारी को नहीं। भिखारी को तो भीख केवल फटे पुराने कपड़े पहनकर ही मिलती है, उन्हें आप दे सकते हैं फटे पुराने, क्योंकि वो पहन सकता है भिखारी। शिव पुराण के अनुसार दान उसे देना चाहिए जो प्रोफेशनल भिखारी है। संगत जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दान देने के बाद किसी को भी नहीं बताना चाहिए। दान तो हमेशा गुप्त ही होता है। इसलिए पुराने कपड़े, जूते आदि ऐसे व्यक्ति को दे दे जो बहुत नीडी हो, जिसको बहुत ज़रूरत हो। दान देने के बाद ये कभी किसी से मत कहना कि हम दान दे आए, हमने ऐसा किया वैसा किया। अरे क्या ये सुनाने की चीज़ है? दुनिया दान करती है, आप तो पुराने कपड़े दान दे रहे हैं। तो इसमें भी आप अगर लोगों को सुनाएंगे तो क्या फ़ायदा। और इससे आपने ऐसा कभी नहीं करना है। इसलिए जो कपड़े हैं पुराने, किसी एक मजदूर वगैरह किसी को भी आप दे सकते हैं। संगत जी, आपको एक बात बता रही हूँ, जो छोटे छोटे वर्कर्स हैं इनमें शनिदेव का वास होता है। संगत जी, आप इन सब के साथ बड़ी ही रिस्पेक्ट से रहिए, बड़ी ही रिस्पेक्ट से बात करिए, तो ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अगर आप उल्टे उनका नाम पूछते हैं और दूसरे से किसी को पूछ लेते हैं ठीक है, तीसरे से पूछ लेते हैं माता पिता ठीक हैं, ये छोटी छोटी बातें अगर आप पूछते हैं तो ये लोग और भी खुश हो जाते हैं। इसलिए आपने इनके विचारों की खुशी का भी आपने ख्याल रखना है। और क्योंकि ये जो लोग होते हैं उनमें आपको हमने पहले ही बताया शनि की कृपा रहती है ऐसे लोगों पे। और तो संगत जी, इसलिए दान देते समय किसी को दिखावा मत करना। अगर पैसे का भी आप कर रहे हो, अरे मैं तो इतना रुपया जमा करा रहा हूँ, अरे अगर करा रहे हो तो सुना क्यों रहे हो? सुनाना किस काम के लिए? सुनाने का बिल्कुल भी नहीं। जो आप दान दे रहे हो वो ज़ीरो हो जाता है, उससे वो दान एक तरह का बेकार दान हो जाता है। इसलिए संगत जी, आपको कहा जाता है कोई भी दान करें, गुप्त दान करें, कि दाएं हाथ से दे रहे तो बाएं को पता ही नहीं चले कि क्या दिया है। इतना सीक्रेट होता है ये। और लोग दिखावा करते हैं, हमने मंदिरों में ये किया, घड़ी चढ़ाई, टाइल्स लगवाई। अरे लगवाई है तो दिखावा क्यों कर रहे हो? सारी आपकी वहीं पर ख़त्म हो गई जो आपने दान दून किया। तो इसलिए कृपया करके हाथ जोड़ के कहती हूँ, हमेशा गुप्त दान दीजिए। संगत जी, कुछ बातें बता रही हूँ, आशा है आप ध्यान से सुनेंगे। आपकी रसोई खाना बनाने की जगह ही नहीं बल्कि समृद्धि और सुख संपन्नता का भी प्रतीक है। अगर ध्यान से पता चले कि आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाता है तो अमीर बनने के से आपको और राज जानने के बाद आप बदल सकते हैं। तो संगत जी, आपको हमने बार बार बता दिया कि कैसे आप रह सकते हैं। आपको अगर अकेले, ध्यान से सुनना, अकेले ही सही अब मैं खुश हूँ, अकेले ही सही मैं खुश हूँ। हम बदले नहीं, बस सब कुछ समझ गए हैं। रिश्तों के कभी दौलत की निगाह हमें से मत देखना, क्यों? निभाने वाला इंसान अक्सर गरीब ही होता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान जिंदगी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए संगत जी, आपको दोबारा से इस बात को रिपीट किया गया। गुरु महाराज बार बार ये बात बता रहे हैं कि संगत को कहो कि ऐसा ना कहे, क्योंकि जो गरीब इंसान होता है उसका दिल बहुत अच्छा होता है और ना होते हुए भी वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाह रहा है। अगर आप मुसीबत में है, कुछ है, अमीर लोग तो देखते हुए ही चले जाएंगे, पर गरीबों की ये जो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, दिल करता है
इनको परमात्मा अपने आप देता है, खाते हैं पीते हैं, अपनी लाइफ को खुशी से जी रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं। तो संगत जी इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका, और मैं आपको यही कहूँगी कि ज़िंदगी में छोटी से छोटी बात को भी अपनाओ। कुछ ऐसे असूल बना लो कि मैंने अगर ऐसा करना है तो इसके लिए ये काम करना है। तो सुबह उठना है, नहाना है, सब कुछ करना है। इसके बाद अगर आप रसोई घर में जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ करते समय हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरी ही नहीं गुरुजी कहते हैं कि मेरे पास आओ, मंदिरों में जाओ, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैं तुम्हें वहाँ बैठे बैठे ही ब्लेस कर दूँगा। अगर तुम सच्चे दिल से पुकार रहे हो तो मैं स्वयं ही वहाँ पहुँच जाता हूँ, अपनी संगत को ये भी कष्ट नहीं देता। तो संगत जी, इतने प्यारे हमारे गुरु महाराज, और लोग फिर भी ना जाने क्यों समय ही नहीं दे पाते। आई थिंक दिल तो सबका करता होगा कि हम भी इस तरह बैठ के बात करें गुरु महाराज जी से, उनके सत्संग सुने, कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी सुनाए। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। संगत जी, पूजा पाठ करिए, नाम जपते रहिए। इसी के साथ आज का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करते, नए सत्संग की तैयारी करते हुए आपके पास आते हैं। और संगत जी, फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती हो गई हो माफ़ कीजिएगा, गुरु महाराज भी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, बचपन से उन्हें अच्छे संस्कार डालो, गुरु मंत्र कर बलवाओ। हाँ, उनके साथ बैठ के पूजा पाठ करो, उनके सब दिखाओ, उनके साथ मिलकर खाना खाओ। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आज की लाइफ में बच्चों को अलग अलग कर रही है। पैसे वाले घरों में यही है, कोई किस कमरे में बैठा है, कोई के, पूरी फैमिली इकट्ठी नहीं है। इसलिए उन्हें इकट्ठे बैठना सिखाओ, उन्हें अच्छी अच्छी बातें समझाओ, इकट्ठे खाना खाओ, घूमने जाओ, मंदिरों में जाओ। ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें गुरु जी बार बार बता रहे हैं कि आने वाला समय ठीक नहीं है। अगर आपके बच्चे सही राह पे चले होंगे तो ठीक होगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंता।